Hello kids, welcome to शिक्षार्थ मंत्र with शिवाली. I hope you are healthy and fine. किड्स, अगर आपको अपनी स्टडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे चैनल पे जाकर मेरी वीडियोस देख सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं. ओके किड्स, आप मेरे चैनल पे सीधे जाकर ही आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी. आप उसके थ्रू हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, जिस भी मीडियम से आप बिलोंग करते हैं, आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं. तो चलिए अब हम अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं. तो हमारी लास्ट वीडियोस थी, उसमें हमने किया था इनसाइड एंड आउटसाइड. हमने अपनी सेकेंड वाली वीडियो में किया था बिगर स्मॉलर एंड और क्या किया था हमने, बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट. सो अब हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज टॉप and bottom. What is top? Top means होता है ऊपर और bottom means होता है नीचे. So ये देखिए किड्स, यहाँ पे आपको एक स्लाइड दी गई है. आपके स्कूल में भी ये स्लाइड जरूर होगी, जिसपे कि आप इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ स्लाइड करते होंगे. सो देखिए, ये वाला जो बच्चा है ये कहाँ पे बैठा है, टॉप ऑफ द स्लाइड. एंड जो ये वाला बच्चा है ये कहाँ पर है, बॉटम ऑफ द स्लाइड. ओके, व्हाट वी अंडरस्टैंड, एग्जांपल से हम समझते हैं. आई हैव अ वाटर बॉटल, सो दिस इज द टॉप ऑफ दिस वाटर बॉटल and this is the bottom of this water bottle. Top, bottom. किसी भी चीज का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है वो उसका टॉप होता है और जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है वो उसका बॉटम होता है. नेक्स्ट देखिए, इन योर बुक दिस इज अ ट्री एंड देयर इज अ बर्ड दैट इज sitting on the tree. This bird is sitting on the top. And this is a cat. And cat is at the bottom of the tree. So, I hope आपको top, bottom का concept समझ में आ गया होगा. Have you ever seen a building? There are many floors in a building. So, the upper floor is top of the building. And the ground floor is bottom of the building. Let's answer the questions. Tick the pot on the top. देखिए, there are 3 pots. 1, 2, 3. Pot number 1 is on the top because ये सबसे ऊपर रखा हुआ है. And what I told you कि जो सबसे ऊपर होता है वो टॉप पर होता है. So we will tick on pot number 1 and pot number 3 is at the bottom. So next is tick the animal at the bottom of the stair. Here are given 2 animals, a dog and a cat. Dog is downside the stairs and cat is upside the stairs. So, dog is at the bottom of the stairs. क्योंकि dog stairs के सबसे नीचे वाले पोर्शन पे खड़ा हुआ है, ये देखिए. So, we will tick on dog because हमें bottom पे टिक करना था. Now see, cat is on the top of the stairs because cat is on the upside of the stairs. और जो ऊपर होता है वो टॉप पे होता है, जो नीचे होता है वो बॉटम पे होता है. Okay? I hope you have understand the concept of top and bottom. Your next concept is nearer
farther. Near means pass, and far means dur. So when we have two objects, that time we use nearer and farther. Now let's do the questions. Take the bird nearer to home. So here is given two birds. 1, 2. Here is given a home. So nearer और further हमें कैसे पता चलता है? How we know the object is nearer to me or farther to me? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस से. जिस भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जितनी ज्यादा दूर होगी वो मुझसे उतना फार्दर होगा. सो डिस्टेंस चेक करते हैं. इस बर्ड की डिस्टेंस देखिए इतनी है, और जो बर्ड नंबर 2 है उसकी डिस्टेंस ज्यादा है ना. सो हमें नियरर पे टिक करना है. सो वी विल टिक ऑन बर्ड नंबर 1. लेट्स डू सेकंड वन. टिक द कैट farther from the tree. So here is given 2 cats. 1, 2. Where is tree? Here. This is the tree. So let's check the distance. Cat number 1, cat number 2. So सेकेंड कैट की डिस्टेंस ज्यादा है ना. सो हमें क्योंकि फर्दर पे टिक करना है, और जिसकी डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही फर्दर होता है. सो वी विल टिक ऑन कैट नंबर 2. लेट्स टिक. नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज नियरेस्ट farthest. When we compare two objects, we use nearer, farther. But when we compare more than two objects, we use nearest, farthest. Same like I told you about bigger, smaller, biggest, smallest. When we compare two objects in size and height, we use bigger, smaller. When we compare more than two things, we use biggest, smallest. Same, when we check the distance of two objects, we use nearer, farther. But when we compare distance of more than two things, we use nearest, farthest. Okay kids? Here is given 3 kids. 2 girls and 1 boy. Here is a swing. This boy is nearest to the swing because the distance of this boy is less than girls. Then this girl who is having balloons, and the third girl is farthest from the swing, because the distance of this girl is more than boy and the girl who is having balloons. So I hope you have understood. So let's do the questions. Pick the puppy farthest from the tree. So here is tree and we are given 4 puppies. 1, 2, 3 and 4. So check the distance of the puppies. First puppy is nearest to the tree, but
If we check distance, this is the distance of second puppy, then third puppy, then fourth puppy. So, fourth puppy is farthest from the tree because the distance of fourth puppy is more than other puppies. So, we will take on fourth puppy. Next is take the tree nearest to the bird. So, here is given a bird and there are 3 trees. 1, 2, 3. So, we will check the distance. The distance of first tree is very less. Let's check the second tree. This is farther. Let's check the third tree. This is farthest from the bird. Tree number 1 is nearest to the bird. So we will take on tree number 1. So now what do you understand? When we compare two objects, then we use nearer, further. But when we compare more than two objects, we use nearest, farthest. Now we start the concept of on, under, above, below. On means ऊपर, under means नीचे, above means same, ऊपर, below means नीचे. So meaning is same. What is the difference between on, above, under, below? I will tell you later. Okay. Let's start the question. Take the children on the table and cross the children under the table. So, first of all, see the example. Here is a cat and cat is on the table. Now, why we use on the table? Because cat is touched to the table. Cat टेबल के ऊपर बैठी है ना, तो उसने टेबल को टच किया हुआ है. दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है. So, when there is no distance between two objects, then we use on. Now see, here is a mouse. And mouse is under the table. माउस टेबल के नीचे है ना. सो जब कोई ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट के नीचे होती है, वी यूज अंडर द टेबल. बट उन दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए. देन वी यूज अंडर द टेबल. ओके, वी आर गोइंग टू टेक चिल्ड्रन ऑन द टेबल एंड क्रॉस चिल्ड्रन अंडर द table. So see, here is given many children. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Here is given 6 children. Child number 3 and child number 4 is on the table because they both are sitting on the table and they are touched to the table. And when an object is touched, then we use on the table. Now see, child number 6 is under the table because वो टेबल के नीचे है ना. बट टेबल के और चाइल्ड के बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है. So we use here under the table. So we put a cross on child number 6 because he is under the table. Now see, here is a fan. Fan is above the table. Why fan is above the table? Because
there is a big distance between fan and table. Okay, so when there is a big distance, then we use above. When there is no distance, we use on. So now see, this child is below the fan. Why we use below here? We could have used under, but we didn't. Why? Because there is a big distance between child and fan. Let's see an example. I have a notebook and I have a pen. Now, if I put this pen on the notebook, now pen is touched to the notebook. So now I will say pen is on the notebook. Pen is on the notebook. But if I lift this pen, now pen is above the notebook. Why? Because of distance. So simply, if there is no distance between objects, then we use on. If there is a big distance, then we use above. Same, if I keep this pen under the notebook, now this is under the notebook. क्योंकि ये नोटबुक के नीचे है ना, बट इन दोनों के बीच में डिस्टेंस काफी कम है. देयर इज अ स्मॉल डिस्टेंस. बट इफ आई मेक ए बिग डिस्टेंस, देन नाउ पेन इज बिलो द नोटबुक. अंडर द नोटबुक, बिलो द नोटबुक. अंडर द नोटबुक, बिलो द नोटबुक. Here is given a picture. See this picture and discuss near, far, top, bottom. See, here is a bird and bird is on the top. Why bird is on the top? Because bird is above the well. बर्ड वेल के बिल्कुल ऊपर है ना, सो बर्ड इज ऑन द टॉप एंड वेल इज एट द बॉटम, क्योंकि वेल बिल्कुल सबसे नीचे है. सो वेल इज एट द बॉटम. सेम, दिस बॉय इज ऑन द टॉप. टॉप ऑफ द ग्रास है ना, सो वी विल यूज हियर बॉय इज on the top. Bird is on the top. And this man is at the bottom. Now see, this boy is nearest to the well. Nearest and farthest. So, there are sitting some people, they are farthest from the well. Farthest. So, hope आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा. Now, we have completed your concept of space. In next video, we will continue the concept of shape. It is very interesting. So, let's meet in next video. So kids, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, so that वो भी अपने स्टडी से बेटर तरीके से कर सकें. आज के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ. बाय.